अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ईयर मैथ और हमने इसका चैप्टर नंबर 9 शुरू किया हुआ है। 9.1 भाई हमने कंप्लीट कर लिया और इसके 9.2 हमने शुरू की हुई है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है और उसके साथ ये हमने फार्मूले कंप्लीट किए हैं। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका है fill in the blanks। fill in the blanks, एक खाली जगह को पोर करें। पहला इसका क्वेश्चन है साइन -310 डिग्री बराबर है साइन 310 डिग्री। 310। दूसरा इसका क्वेश्चन है कोस -75 डिग्री बराबर है खाली जगह कोस 75 डिग्री। कोस 75 डिग्री। तीसरा इसका क्वेश्चन है tan -182 डिग्री बराबर है tan 82 डिग्री टू। और 4 इसका क्वेश्चन है cot -173 डिग्री बराबर है cot 173 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा कि फिल इन द ब्लैंक्स, कि खाली जगह को पूर करें। साइन अगर दरमियान में नेगेटिव आ जाता तो हम इसके साथ नेगेटिव लिखेंगे या पॉजिटिव लिखेंगे। ये हम पिछले ही अपने लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर चुके थे। साइन के साथ जो स्क्रोल के साथ नेगेटिव की अलामत आती है तो वो उसके शुरू में लिख देंगे। मतलब साइन के दरमियान नेगेटिव अलामत आ गई। अब हम इससे क्या करेंगे, यहाँ पर ये खाली जगह इसके शुरू में लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखने के बजाय हम इसे नीचे आंसर के तौर पर भी लिख सकते हैं नेगेटिव साइन 310 डिग्री। ये क्या है, इसका आंसर है। यानी खाली जगह को पूर करें। यहाँ पर क्या लगेगी, नेगेटिव, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं कि अगर साइन के साथ और उसके उल्ट के साथ टेन के साथ या उसके उल्ट के साथ अगर नेगेटिव की अलामत आती है तो हम नेगेटिव उसके शुरू में लिख देना। कोस के साथ अगर नेगेटिव अलामत आती है तो खत्म कर दें। दूसरा क्वेश्चन है कि cos -75 डिग्री, अगर cos के साथ नेगेटिव की अलामत आती है, cos के साथ नेगेटिव की अलामत आती है तो cos खत्म कर देता है, यानी क्या लगेगा, पॉजिटिव cos 75 डिग्री। ये इसका क्या है आंसर। इस खाली जगह में क्या लगा है, पॉजिटिव। फिर cos के साथ नेगेटिव या cos के उल्ट सेकंड के साथ नेगेटिव अलामत आती है तो cos इसे खत्म कर देता है। तीसरा क्वेश्चन है कि टेन के साथ नेगेटिव है, कॉस के अलावा किसी के साथ भी नेगेटिव की अलामत हो तो शुरू में लिखना है, कॉस के साथ अगर आ जाती तो खत्म कर दें। अब क्या करेंगे, नेगेटिव के शुरू में आ जाएगी नेगेटिव tan 182 डिग्री। ये इसका क्या है आंसर। और इसकी फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह में क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा। कोट, कोट क्या है, tan को उल्ट है, और इसके साथ भी क्या लगेगी, नेगेटिव लगेगी। नेगेटिव cot 173 डिग्री
ये क्या है इसका आंसर है, यानी कॉस के अलावा, कॉस सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव को खत्म करते, उसके अलावा कोई भी नेगेटिव को खत्म नहीं करते। अब चले इन्हें रिमूव करते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 5 क्वेश्चन। क्या है कि सीकेंट -216 डिग्री बराबर है सीकेंट 216 डिग्री। और इसका 6 क्वेश्चन है कोसिकेंट, कोसिकेंट और उसके साथ है -15 डिग्री बराबर क्या है कोसिकेंट 15 डिग्री। इसके लिए हमें क्या करनी है, खाली जगह पर करनी है। सीकेंट, सीकेंट कोस कोल्ट है, अगर सीकेंट और कोस के साथ नेगेटिव की अलामत तो ये क्या हो जाती है, खत्म, पॉजिटिव आ जाए। सीकेंट क्या हो जाएगा, सीकेंट पॉजिटिव का हो जाएगा 216 डिग्री। ये इसका क्या है आंसर, बराबर में लिखेंगे कोसिकेंट, साइन कोसिकेंट थीटा और इसके साथ नेगेटिव की अलामत है तो साइन क्या करता है, ये कोसिकेंट नेगेटिव शुरू में आ जाती है, कोसिकेंट थीटा 15 डिग्री। इसका क्या है आंसर है। ये इसका दूसरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, ये इसका था दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। पहले इसको रिमूव कर लेते हैं, चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इन विच कोऑर्डिनेट आर द टर्मिनल आर्म्स, इन विच quadrant are the terminal arms, are the terminal arms of the angle lie when। तीसरे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ये जो एंगल दिए गए हैं किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। पहले हम इसके क्वेश्चन लिख लेंगे। फर्स्ट इसका क्वेश्चन है साइन थीटा छोटा है 0 से और एंड cos थीटा बड़ा 0 से, cos थीटा बड़ा 0 से। दूसरा इसका क्वेश्चन है cot थीटा बड़ा 0 से एंड कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा क्या है बड़ा 0 से। ये भी वेरी वेरी सिंपल है। इसमें सिर्फ आपने ये ट्रिक लगानी है कि अगर मतलब मिसाल के तौर पर अगर ये जो मुंह है 0 की तरफ है, अगर 0 की तरफ है तो फिर नेगेटिव अलामत आएगी, या हम बराबर में भी लिख सकते हैं कि नेगेटिव अलामत आएगी। साइन क्या आएगा नेगेटिव। मिसाल के तौर पर अगर ये जो मुंह है अगर 0 की तरफ है, सिर्फ आपने ये याद रखा अगर 0 की तरफ है फिर अलामत नेगेटिव की आएगी,
अगर ये किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ है, मिसाल के तौर पर इधर ये जीरो की तरफ है, मुंह इसका जीरो की तरफ है, तो ये नेगेटिव होगा। अगर इसका मुंह किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ है तो क्या होगा, मतलब कोई ट्रिग्नो में ये ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर क्या है, cos थीटा। अगर इसकी तरफ इसका मुंह है तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव अलामत आएगी, साइन क्या होगा, पॉजिटिव। फिर एक बार बता देता हूँ, ये बहुत ही इजी ट्रिक है, आप इस ट्रिक को समझ लें कि अगर ये मुंह जीरो की तरफ हो, जिस तरह के इधर है, अगर जीरो की तरफ है तो अलामत क्या आएगी, नेगेटिव की। अगर यही मुंह किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ है, यानी कि ये जिस तरह कोई फंक्शन है, तो क्या अलामत होगी, पॉजिटिव की। आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको मजीद समझ आ जाए। क्वेश्चन इस तरह है कि साइन थीटा छोटा है जीरो से और क्या है, cos थीटा बड़ा है जीरो से। अगर ये मुंह जीरो की तरफ है, जीरो की तरफ अगर इसका मुंह हो जाता है तो क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगा। ये अपने ऊपर इसके लिख लेना, नेगेटिव साइन इसके ऊपर लिख। अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ इसका मुंह तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन आएगा। अब वेरी सिंपल हो गया कि साइन नेगेटिव और कोस पॉजिटिव किस कोऑर्डिनेट, हमने क्या बताना है कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा, कौन सा, मतलब साइन क्या है, नेगेटिव, कॉस क्या है, पॉजिटिव। हमने अब इस क्वाड्रेंट के अंदर देखना है कि साइन पॉजिटिव, साइन मतलब नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव कौन से एंगल, कौन से क्वाड्रेंट में होता है। क्वाड्रेंट नंबर 4 क्या होता है, कॉस, और उसका उल्ट है, कॉस पॉजिटिव होता है और साइन क्या होता है, नेगेटिव। हमने क्या कहा है कि साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव। कॉस किसमें पॉजिटिव है, क्वाड्रेंट 4। और वेरी वेरी सिंपल है, आपने इसमें नेगेटिव को भी छोड़ देना, आपने सिर्फ देखना पॉजिटिव। कॉस पॉजिटिव किसके अंदर, किसके अंदर है, क्वाड्रेंट नंबर 4। आपने सिंपल क्या लिख देना, 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, इधर लिख देंगे क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट लिख दें, 4th क्वाड्रेंट। अब हम इसका इसी तरह हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं, कॉट थीटा। मैंने कहा है कि अगर मुंह किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ है तो फिर अलामत क्या होगी, पॉजिटिव। सिंपल हम इसका क्वेश्चन फिर नीचे लिखते हैं कि कॉट थीटा बड़ा जीरो से और एंड यानी कोसिकेंट थीटा छोटा है जीरो से। अब इसका मुंह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ, इसका मतलब ये क्या, पॉजिटिव। अगर ये जीरो की तरफ होता तो फिर क्या होना था, नेगेटिव। अब ये क्वाड्रेंट फंक्शन की तरफ है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये दोनों पॉजिटिव। तो सिंपल हमें क्या याद है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। क्या होगा इसका आंसर, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ये इसका आंसर है। हमने सिर्फ और सिर्फ इसका क्वाड्रेंट बताना था कि किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। अब इसके अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टेन थीटा
छोटा 0 से और एंड cos थीटा बड़ा 0 से, cos थीटा बड़ा 0 से। क्वेश्चन नंबर इसका 4, सेकेंड थीटा छोटा 0 से, छोटा है 0 से एंड साइन थीटा छोटा 0 से। वेरी वेरी इजी है और सिंपल। क्वेश्चन लिखेंगे tan थीटा छोटा 0 से एंड cos थीटा बड़ा 0 से। मैंने कहा था अगर इसका मुंह 0 की तरफ हो तो क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है। अगर किसी क्वाड्रेंट की तरफ इसका मुंह तो क्या होता है, पॉजिटिव साइन। cos पॉजिटिव किसके अंदर है, फोर्थ। अब मैं ये भी कहा था कि सिर्फ और सिर्फ आप पॉजिटिव अलामत को देख रहे हैं, पॉजिटिव, क्योंकि दूसरे हर क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, फर्स्ट के अलावा जो तीन क्वाड्रेंट हैं उनके अंदर क्या है, एक एक ही है, सिर्फ पॉजिटिव, तीनों में से एक पॉजिटिव होता है। तो cos पॉजिटिव किसके अंदर होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के, और tan तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव है। तो क्या लिखेंगे, फोर क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट, ये इसका क्या है आंसर। हमने सिर्फ क्वाड्रेंट बताना। सेकेंड थीटा, फिर इसका सवाल लिख लेते हैं क्वेश्चन में, छोटा 0 से एंड साइन थीटा छोटा 0 से। 0 की तरफ मुंह है तो नेगेटिव अलामत आएगा, 0 की तरफ मुंह है तो नेगेटिव अलामत आएगा। नेगेटिव मतलब सेकेंड और साइन दोनों क्या है, नेगेटिव। किस क्वाड्रेंट के अंदर होंगे, क्वाड्रेंट नंबर थर्ड। सेकेंड यानी कि cos सेकेंड भी नेगेटिव होता है, साइन भी नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। क्या होगा इसका आंसर, कि दोनों नेगेटिव किसके अंदर है, साइन यानी कि सेकेंड थीटा और साइन थीटा किसके अंदर है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। आंसर क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, ये इसका क्या होगा आंसर। अब अगले क्वेश्चन इसके करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, सेकेंड cos थीटा बड़ा 0 से एंड साइन थीटा छोटा 0 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका है, cos थीटा बड़ा 0 से और छोटा 0 से, छोटा 0 से एंड tan थीटा छोटा 0 से। ये भी बिल्कुल उन्हीं की तरह है कि cos थीटा छोटा 0 से एंड साइन थीटा छोटा 0 से। अगर ये मुंह किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ है तो अलामत क्या होगी, पॉजिटिव। अगर 0 की तरफ है तो अलामत नेगेटिव। कोट, कोट किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। cos थीटा छोटा 0 से एंड tan थीटा छोटा 0 से।
जीरो बड़ा इसका मतलब नेगेटिव वाला माता है, इसका मतलब भी नेगेटिव। कॉज ऑफ 10 नेगेटिव किसके अंदर है? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि उसमें साइन पॉजिटिव होता है। और नेगेटिव क्यों होगा? कॉज ऑफ 10 मतलब क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ये दोनों हमने इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर इसका 2 और 3 कंप्लीट कर लिया है, और बहुत ही इजी मेथड से हमने किया। ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, या शॉर्ट के लिए MCQs के लिए हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट के लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। और इसका क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, और वो अपने अच्छी तरह से समझना है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया है। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।